हेलो प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। और उस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। चार इनसे आगे के पार्ट अपन आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा था कि हमें कुछ द्विघात समीकरण के रूप दे रखे हैं और हमें बताना है, जांच करनी है कि द्विघात समीकरण बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 से। देखो, पार्ट नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, 2x-1 इंटू में x-3 दे रखा है इक्वल टू x+5 इंटू x-1 दे रखा है। तो हम इसको बनाते हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2x को x-3 से गुना करेंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ 2x लिख दूंगा। इसको हम x-3 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे -1 है, इस -1 से भी अपन किसको गुना करेंगे, x-3 को गुना करेंगे। इक्वल टू, फिर ये जो x है, इस x से भी अपन किसको गुना करेंगे, x-1 को। फिर +5 से भी किसको गुना करेंगे, x-1 को गुना कर देंगे। अब देखो, ये 2x बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सबसे गुना करेंगे। तो 2x को हम x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर इस 2x को -3 से गुना करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x आ जाएगा। फिर -1 को इस x से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर -1 को अपन -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 3 आ जाएगा। इक्वल टू, इस x को x से गुना करोगे x², x को -1 से गुना करोगे तो माइनस का x आ जाएगा। प्लस के 5 को x से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा। और प्लस के 5 को -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब इसको सिंपल बनाओ। देखो, हम यहाँ पे देखो 2x² में ऐसा कैसे लिख देता हूँ, माइनस के 6x और माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। फिर प्लस में 3 आ जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पे x² ऐसा कैसे रहेगा, -x है और प्लस के 5x है, यानी 5x में से अपने एक x घटा देते तो प्लस का कितना बच जाएगा, 4x बच जाएगा। और माइनस में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो, इन तीनों पदों को इधर ले आओ तो यहाँ पे हमारे पास 2x² है। ये प्लस का x² इधर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। यहाँ पे माइनस के 7x है, इस प्लस के 4x को इधर लाऊंगा तो माइनस का क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 3 है, इस माइनस के 5 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, 0, क्योंकि मैंने तीनों पदों को कहाँ ले आया, इधर ले आया। अब सिंपल बना लो। देखो, 2x² में से x² घटा दोगे तो कितना बचेगा, प्लस का x² बच जाएगा। यहाँ पे 7x है माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 4x है, दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ के माइनस के 11x बन जाएगा। और 5 और 3 जुड़ के कितना बना लेंगे, 8 बना लेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तुम देखो कि इसमें x² का जो गुणांक है वो 1 आ रहा है, यानी इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण होगा। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण बन रही है। ओके, ये आपको समझ में आया। अब अपन पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। देखो क्या दे रखा है, x² प्लस में 3x+1 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। हम इसको सिंपल बनाते हैं और पता करते हैं कि यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो, ये तो मैं एक बार ऐसा कैसे रखता हूँ इस टर्म को, तो x² प्लस में कितना है, 3x+1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक सरसमीका लगेगी। कौन सी लगेगी, a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a कितना है x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस के 2a भी होता है तो माइनस के 2 दूनी 4x आ जाएगा। और प्लस में b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी मैंने a-b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर लिया। अब देखो, अब इन तीनों पदों को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे x² है, इस प्लस के x² को इधर लाऊंगा तो माइनस का x² बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3x है, इस माइनस के 4x को इधर लाऊंगा तो प्लस का 4x बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 1 है और इधर प्लस का 4 इधर लाऊंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो, ये तो x² प्लस का, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 4x बचा, जोड़ के क्या बना लेंगे, 7x बना लेंगे। और एक -4 यानी माइनस के 3 बचेगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तुम देखो इसको कि क्या इसमें x² का पद आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे 0 बन चुका है। और मैंने आपको यही कहा था स्टार्टिंग में कि जो ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। और इसमें अगर a का मान इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। यानी a का मान तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसमें a का मान 0 हो चुका है, x² का पद इसमें नहीं आया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन रही, ये द्विघात समीकरण नहीं बन रही। ओके, समझ में आया। अब अपन पार्ट नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखो, पार्ट नंबर 7 में क्या दे रखा है, x+2 का घात 3 दे रखा है इक्वल टू 2x, और ब्रैकेट में x² माइनस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। हमें इसके लिए एक सरसमी का पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सिंपल कर पाएंगे और तभी पता कर पाएंगे कि द्विघात समीकरण का फॉर्म है या नहीं है। तो देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की घात 3 वाला।
ए प्लस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू क्या आता है इसमें, ए का घात 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में बी की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बीच में पता हम क्या लिखते हैं, 3, ए की घात 2 बना दो और बी की घात 1 कर दो, फिर प्लस में 3, ए की घात 1 बना दो और बी की घात कितनी बना दो, 2 बना दो। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी की घात 3 का बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग खोल दो। देखो यहाँ ए का मतलब तो एक्स है और बी का मतलब कितना है, 2 है। तो जहाँ पे ए और बी आया वहाँ पे अपन ए की जगह एक्स रखेंगे और बी की जगह 2 रखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग खोल देते, क्योंकि ऐसा फॉर्म तो हमें दे रखा है। तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे, करो ए की घात 3 तो एक्स की घात 3 प्लस 3, ए का स्क्वायर, ए कितना है एक्स स्क्वायर, और बी की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर प्लस में 3, ए कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बी का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में बी की घात 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। अब इसको सिंपल बना लो, सॉरी इक्वल टू में है, इक्वल टू में कितना आएगा, देखो ये 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बार मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने ऐसा कैसा लिख लिया। अब देखना अगले स्टेप में अपन सबको सिंपल बनाते हैं, यहाँ x का पावर 3 आएगा, फिर प्लस 3 को 2 से गुना करो तो 6 आ जाएगा, उसके साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में 3 और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर प्लस में 2 की घात 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू ये 2x ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सबसे गुना होगा, 2x पहले इस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 2x की घात 3 बना लेगा, 2x इस माइनस 1 के साथ गुना होगा तो माइनस का कितना बना लेगा, 2x बना लेगा। ओके, अब इन सारे पदों को अपन क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, या फिर इन दोनों पदों को अपन इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की घात 3 है, इस प्लस के 2x की घात 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में 2x की घात 3 आ जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे प्लस का कितना है 12x है, इस माइनस के 2x को इधर लाएंगे तो प्लस का 2x बन जाएगा, और प्लस में 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको सिंपल बनाओ, देखो एक प्लस का x की घात 3 है और माइनस के 2x की घात 3 है, तो आप इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस का x की घात 3 बच जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, 12x में 2x जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा, और प्लस में 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप देख के मुझे बताओ क्या ये द्विघात समीकरण बन रही है, नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इसमें x की घात 3 का पद आया जो कभी द्विघात समीकरण में नहीं आता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो आप इसे पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होती है उसमें अधिकतम चर का घात कितना आता है, 2 आता है। चर कोई भी हो सकता है लेकिन उसका अधिकतम घात कितना आएगा, 2 आएगा, तभी वो द्विघात समीकरण बनती है। ओके, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो पार्ट नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की घात 3। तो हम यहाँ पे भी एक सरसमीका लगाएंगे, और कौन सी सरसमीका लगाएंगे, a माइनस बी की घात 3 की। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कौन सी सरसमीका लगाई, a प्लस बी की घात 3 की, यहाँ लगाएंगे अपन a माइनस बी की घात 3 की। देखो क्या चेंज होगा, चेंज कहाँ कहाँ होगा समझना, b यहाँ माइनस का है, यहाँ b माइनस का है, तो इस सरसमीका के अंदर जहां b की घात विषम है उसके आगे माइनस आएगा। तो देखो b की घात 1 यहाँ है तो विषम है तो यहाँ माइनस आएगा, और फिर यहाँ b की घात 3 विषम है तो एक माइनस यहाँ आएगा, बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो पहले तो 1 की घात 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 3a स्क्वायर b आ जाएगा, फिर प्लस में 3a और b स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा, और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस b की घात 3 आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा फॉर्म दे रखा है, उसको आप इसके अंदर क्या कर दो, चेंज कर दो। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप तो मैं ऐसा कैसे लिख लेता हूँ, इधर तो x की घात 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो a तो हमारे पास x है तो a की घात 3 x की घात 3 माइनस में 3 इंटू a एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू ए कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और b कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में सॉरी माइनस में कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। अब इनको अपन सिंपल बना लेते, तो यहाँ x की घात 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ x की घात 3 आ जाएगा। अब बनाओ इसको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस 3 को 2 से करोगे तो माइनस के 6 से, और क्या पड़ा है इसके साथ x स्क्वायर, फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, और माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सारे पदों को इधर ले आते हैं, और ध्यान रखना देखो जिन जैसे पद होते हैं ना उनको पास पास रख लेते हैं अपन, x की घात 3 है तो इस प्लस के x की घात 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का x की घात 3 बन जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का पद इधर वाला इसके पास ले आओ तो यहाँ माइनस के 6x स्क्वायर है तो प्लस में कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का x है, इस पद को अपन इधर लाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 1 है और ये माइनस एट इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का एट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये x की घात 3 प्लस का और ये x की घात 3 माइनस का है, यानी इस पद से ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी x की घात 3 वाला पद तो गायब हो गया। अब 6x² में से 4x² घटा दो तो प्लस का 2x² बच जाएगा। माइनस के 12x और माइनस का x जुड़ के कितना बना लेगा? माइनस का 13x बना लेगा। और 8 और 1 9, यानी प्लस में 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है कि x² का गुणांक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। यानी कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण बनेगी। हाँ, ये द्विघात समीकरण का रूप है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर टोटल 8 पार्ट थे। मैंने आपको एक-एक को सिंप्लीफाई करके समझा दिया है कि कैसे आप चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण का फॉर्म बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईज़िली सीखने को मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।